मां दुर्गा का विकराल रूप है मां काली। और यह बात सब जानते हैं कि दुष्टों का संहार करने के लिए मां ने यह रूप धरा था। शास्त्रों में मां के इस रूप को धारण करने के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं और उनका व्याख्यान भी वहां मिलता है। जनमानस में प्रचलित एक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर शक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त किया था और कहा कि मेरी मृत्यु किसी से भी न हो। ब्रह्मा जी ने जब अजर अमर होने का वरदान देने से इनकार किया तो उसने कहा कि अच्छा ऐसा करें कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री से ही हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। दारुक को घमंड था कि मुझे तो कोई स्त्री मार ही नहीं सकती। वरदान से वह देवताओं और विप्रजनों को प्रलय की अग्नि के समान दुख देने लगा। उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान बंद करा दिए तथा स्वर्गलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया। सभी देवता ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया कि यह दुष्ट केवल स्त्री द्वारा मारा जाएगा। तब ब्रह्मा और विष्णु सहित सभी देव स्त्री रूप धारण कर दुष्ट दारुक से लड़ने गए, लेकिन दैत्य अत्यंत बलशाली था और उसने उन सभी को परास्त कर भगा दिया। ब्रह्मा विष्णु समेत सभी देव भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचे तथा उन्हें दैत्य दारुक के विषय में बताया। भगवान शिव ने उनकी बात सुन मां पार्वती की ओर देखा। तब मां पार्वती मुस्कुराई और अपने एक अंश को भगवान शिव में प्रविष्ट कराया। मां भगवती का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर उनके कंठ में स्थित विष से अपना आकार धारण करने लगा। विष के प्रभाव से वह काले वर्ण में परिवर्तित हुआ। भगवान शिव ने उस अंश को अपने भीतर महसूस कर अपना तीसरा नेत्र खोला। उनके नेत्र द्वारा भयंकर विकराल रूपी व काली वर्ण वाली मां काली उत्पन्न हुई। मां काली के भयंकर व विशाल रूप को देख सभी देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। मां काली के केवल हुंकार मात्र से दारुक समेत सभी असुर सेना जलकर भस्म हो गई। मां के क्रोध की ज्वाला से संपूर्ण लोक जलने लगा। उनके क्रोध से संसार को जलता देख भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया। शिव श्मशान में पहुंचे और वहां लेटकर रोने लगे। इस रोने के कारण ही उनका नाम रुरु भैरव पड़ा। जब मां काली ने शिव रूपी उस बालक को देखा तो वह उनके उस रूप से मोहित हो गईं। वात्सल्य भाव से उन्होंने शिव को अपने हृदय से लगा लिया और तभी माता वापस से अपने सौम्य रूप में आ गई। माता काली के रौद्र रूप की कई कहानियां प्रचलित हैं, क्योंकि देवी काली ने कई ऐसे दैत्य दानव और असुरों का संहार किया था जिनके भय से ऋषि मुनि और देवता थर थर कांपते थे। इन्हीं असुरों में एक रक्त बीज नाम का राक्षस भी शामिल था, जिसका काली माता ने वध किया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्त बीज एक दानव था जो महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से पैदा हुआ था। मान्यता है कि रक्त बीज ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, भगवान शिव को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी जमीन पर गिरेगी तो उसका नया रूप पैदा हो जाएगा। रक्त का अर्थ लाल या खून से है और बीज का अर्थ जीव से है। इस तरह से रक्त बीज का अर्थ है खून से उत्पन्न होने वाला एक नया जीव। धार्मिक मान्यता के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व रक्त बीज नाम का एक दैत्य था जो कि बहुत शक्तिशाली था। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का अर्थ है जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार के बंधन से दूर करती है। उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है और जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना ले वह काली है। मान्यता है कि इस वरदान के कारण रक्त बीज को हराना असंभव हो गया। उसका अत्याचार इतना बढ़ गया कि देवलोक के सभी देवता माता दुर्गा के पास सहायता मांगने के लिए गए। जब मां दुर्गा ने देवताओं की पीड़ा दूर करने के लिए रक्त बीज के साथ युद्ध शुरू किया, लेकिन उसकी हर चोट से गिरा रक्त नए रक्त बीजों को जन्म देता था। इससे युद्ध और भी कठिन हो गया। धार्मिक मान्यता है कि माता दुर्गा ने रक्त बीज को समाप्त करने के लिए ने अपनी शक्ति से मां काली का आह्वान किया और माता काली का रौद्र रूप धारण किया। इसके बाद दोनों में भीषण युद्ध हुआ। जैसा कि दानव रक्त बीज को वरदान प्राप्त था तो वह युद्ध में हर बार नए रूप में उत्पन्न होता, लेकिन माता काली ने अपने भयानक रूप में रक्त बीज के रक्त को जमीन पर गिरने नहीं दिया, बल्कि उसके खून को अपनी जीभ से पी लिया था, जिसके बाद रक्त बीज को पूरी तरह नष्ट कर दिया। मां काली का प्रकट होना बुराई और अन्याय को समाप्त करने का प्रतीक माना जाता है। माता ने अधर्म और अत्याचार को खत्म करने के लिए कई अवतार लिए हैं, जिनकी आज अलग अलग रूप में पूजा होती है। इसके साथ ही उन्होंने यह दिखाया कि अधर्म और अत्याचार के विरुद्ध जब अन्य उपाय विफल हो जाते हैं
तब शक्ति का आह्वान किया जाता है। मां काली के कई प्रसिद्ध मंदिरों में से कुछ प्रमुख मंदिर हैं। काली घाट मंदिर, जो कि कोलकाता में स्थित है। यह भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां सती के शरीर के अंग गिरे थे। यह मंदिर काली भक्तों के लिए सबसे बड़ा मंदिर है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर, यह भी कोलकाता में हुगली नदी के किनारे स्थित है और मां भवतारिणी की मूर्ति स्थापित है, जिसे मां काली का रूप माना जाता है। कालीबाड़ी मंदिर, जो आगरा में है, यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है और मान्यता है कि मंदिर में एक चमत्कारिक घट है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। कालिका माता मंदिर पावागढ़ में है। यह मंदिर गुजरात राज्य में हालोल के पास समुद्र तल से 762 मीटर 2500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान का हिस्सा है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। इंदौर का महाकाली मंदिर, यह इंदौर के सुप्रसिद्ध खजाराना गणेश मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है।